प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आइए आप जी के आगे एक और नई साखी, बहुत ही सुंदर साखी, जिसका कि विषय है पिता और बेटी का अनोखा रिश्ता। आइए शुरू करते हैं। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जब जगाने गई तो फिर रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहती है, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रख रही है, तो कहीं कोई बात तो नहीं। डर लगता है कि कहीं वे खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल बेटा कैसी हो? बेटी उधर से आवाज़ देती है, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। फिर पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा मगर मेरी एक शर्त है। बेटी कहती है, हाँ बोलिए। पिता कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। पहले तुम मेरी कहानी सुन लो, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसके बाद तुम्हें अकेला रहना है तो तुम अकेले बने रहना, कोई बात नहीं, पर तुम मेरी एक कहानी सुन लो। तो फिर बेटी कहती है, ठीक है सुनाइए। फिर पिता कहानी सुनाने लगते हैं। फिर वो अपनी कहानी को शुरू करते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह लड़की कुछ दिनों के बाद गर्भवती हो जाती है। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई हैं, परंतु वह राजा की जिद थी कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, कि गर्भ में जो भी संतान पल रही है वो बेटी नहीं होनी चाहिए, वो बेटा होना चाहिए। फिर वो उसका चेकअप कराते हैं। चेकअप कराने पे पता चलता है कि जो गर्भ में संतान है वो बेटी है, वो लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि इस बेटी की हत्या कर दो। बड़ा बेटा था, आज्ञाकारी बहुत था, तो वो असमंजस में पड़ गया कि क्या करें, ना तो करेंगे नहीं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मगर पता नहीं उस बेटे को क्या सूझा कि 2 दिन बाद वह अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। वो जब महल से गायब हो गया तो लोग उसको इधर उधर ढूंढने भी लगे। जब राजा को पता चला कि मेरा बेटा नहीं है, तो वो सोचने लगे मेरा बेटा तो बहुत आज्ञाकारी था, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया है। वह अपनी पत्नी के गर्भ को नष्ट नहीं करना चाहता था। वह अपनी बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को ठोकर मार दी उसने। वह जानता था कि अगर हम अपने पापा की बात मानेंगे, अपने बाप की बात मानेंगे, तो हम आज राजा बन जाएंगे, परंतु उसने अपनी बेटी को पहल दी। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। ये कहानी उसके पापा जी उसको सुनाते हैं। तभी पायल की माँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, यही हैं तेरे पिताजी, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं।
तू कहती थी ना, मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान अब कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया तेरे पापा से, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी और आज भी और सदा ही मेरे लिए मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां पायल फिर से अपनी सियासत में लौट आई। बेटी और बाप का एक अनोखा रिश्ता ही होता है, एक अलग ही प्यार होता है, क्योंकि बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। प्यार से बोलना। धन्य निरंकार जी। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।